नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल उम्मा बिजनेस मंत्रा में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में मैं बिजनेस से संबंधित, उसकी मार्केटिंग से संबंधित और उसके जो भी एथिक्स हैं उसके बारे में नई नई जानकारियाँ आपको देता रहता हूँ। क्योंकि हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगती है वो एम्प्लॉयमेंट की ही लगती है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है। और छोटे छोटे जो मतलब छोटी छोटी पूंजी वाले लोग हैं, कहने का तात्पर्य मेरा ये है, उनके पास कभी भी इकट्ठा पैसा हो नहीं पाता कि वो कोई ऐसा काम कर सकें, और उनको कोई ऐसा विचार भी नहीं समझ में आता कि क्या किया जाए। नतीजतन वो छोटे छोटे मजदूरी पे काम करते रहते हैं और अपना सारा जीवन ऐसे ही बिता देते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं आज एक ऐसा बिजनेस विचार आप लोग के सामने लाया हूँ। उसमें बहुत ही छोटी सी पूंजी लगा के आप लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति बन सकते हैं। और अगर लगातार मेहनत करें तो आप भी जो नामचीन अमीर लोग हैं उनके समकक्ष जा सकते हैं। बशर्ते मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये सोचना कि कम पैसे से काम नहीं हो सकता, ये गलत धारणा है। इसको बदलने की ज़रूरत है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या बिजनेस है। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है। एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, टूथब्रश। हर घर में इस्तेमाल होने वाली, भारत में चाहे वो गांव हो या शहर हो या मेट्रो सिटीज़ हो, कहीं भी हो, टूथब्रश का इस्तेमाल लगभग हर कोई ही करता है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी पूंजी नहीं है, हम कोई फिक्स दुकान नहीं खोल सकते और कोई काम नहीं कर सकते। दोस्तों, मार्केट में ये जो टूथब्रश है ये 25 रुपये दर्जन का मिलता है। बहुत ब्रांडेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो सामान्य तौर पे थोड़ा सा लोकल ब्रांड होते हैं, आप उन्हीं से काम शुरू कर सकते हैं। 25 रुपये दर्जन में ये मिलते हैं या 24 रुपये दर्जन में मिलते हैं। और आप इनको होलसेल में 30 रुपये दर्जन बेच सकते हैं। यानी कि आप एक टूथब्रश पे 8 आना या 50 पैसे का मार्जिन रख सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मात्र 1000 रुपये से मैं कहता हूँ कि आप केवल 1000 रुपये से ही अपना काम शुरू करें। मत 10,000 लगाइए, मत 20,000 लगाइए, मत 50,000 लगाइए। आप सिर्फ 1000 रुपये कहीं से भी मैनेज कर लीजिए, किसी से मांग लीजिए, या आपके पास थोड़े थोड़े इकट्ठे करके जमा हुए हों तो उन्हीं का इस्तेमाल कर लीजिए। 1000 रुपये से आप काम शुरू करिए। 1000 रुपये में आपको 40 दर्जन टूथब्रश मिल जाएंगे। आपकी लोकल मार्केट में जो होलसेल दुकानें होती होंगी वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और आप इनको अपने एक थैले में भरिए और जितने भी आपके एरिया में छोटी छोटी किराना दुकानें हैं उनके पास जाइए। आपका टूथब्रश मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे में पूरा बिक जाएगा। एक आदमी कम से कम 2 दर्जन माल आपका ज़रूर ले लेगा, एक दुकानदार। अगर 2 दर्जन के रेशियो से समझें तो आपको सिर्फ 20 दुकानें घूमनी हैं। 20 दुकानों में आपका पूरा माल ख़त्म हो जाएगा और आपके पास 240 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। 1000 रुपये आपने लगाए थे, 1240 रुपये आपके पास हो जाएगा। अब आप 240 रुपये दिन भर में कमाए तो ऐसा तो है नहीं कि अब 240 रुपये कमाए तो आपके और खर्चे नहीं हैं। अगर आप साइकिल से घूमते हैं तो भी आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, आप 10-5 रुपये का कुछ ना कुछ नाश्ता पानी करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं, घर में बच्चे हैं, परिवार हैं, सारा कुछ है, तो उनका भी कुछ खर्चा है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप 40 रुपये अपने कन्वींस का और 100 रुपये अपने घरेलू खर्चों के लिए निकाल दीजिए। यानी 140 रुपये उस 240 रुपये में से आप निकाल दीजिए। तो कैपिटल में डालने के लिए, यानी उस 1000 रुपये में फिर से डालने के लिए 100 रुपये आपके पास बच जाता है। ये जो 100 रुपये है, अब ये आपके पास 1100 पूंजी हो गई और 1100 में फिर 4 दर्जन एक्स्ट्रा माल लिया जा सकता है।
आप दिन भर माल बेचिए, 4 घंटे माल बेचिए, शाम को जाके फिर उस पैसे को मिला के बाकी 44 दर्जन माल ले लीजिए। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो एक हफ्ते में आप देखेंगे कि आपके पास आप 83 दर्जन माल के मालिक होंगे, 83 दर्जन। और इसी प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए जब आप करेंगे तो 20 दिन बाद आपके पास इसी तरह का, अगर आप टूथब्रश खरीदना चाहते हैं तो 480 दर्जन माल आप खरीद सकते हैं। 20 दिन के बाद आपके पास 1000 रुपये, 12,000 रुपये बन चुका होगा एज अ कैपिटल। और उस 12,000 रुपये में आप 480 दर्जन माल खरीद सकते हैं, ठीक इसी तरीके का। अब इसमें एक बड़ा प्रश्न है जो आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आपको रोज निकलना है फील्ड में। अब एक दिन में आप 20 दुकानों पे गए, जिन 20 दुकानों पे आप गए, अब कल आप उन 20 दुकानों पे तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपका माल ले लिया। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको 20 दिन तक लगातार 20-20 दुकानें देखनी है। यही सबसे बड़ा परिश्रम है। यही हर कोई चूक जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, अरे 20 दुकानें मैं कैसे जा पाऊंगा। दोस्तों, भारत में अगर कोई सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की दुकानें हैं तो किराना की दुकानें हैं। हर गली नुक्कड़ पे आपको मिल जाएंगी। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो 20 दुकानें आपके 500 मीटर की रेंज में पहले दिन मिल जाएंगी। और आप जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा रेंज बढ़ाते चले जाएंगे, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, तो 20 किराना दुकानें फाइंड करना अपनी एरिया में हर दिन 20 दिन तक कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। बस आदमी के अंदर इच्छा शक्ति हो, लगन हो, और कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए। तो कहने का मतलब यह है कि लगातार आपको 20 दिन तक 20 नई दुकानों पे जाना होगा, यानी 20x20 400 दुकानों को आपको टच करना है। आपका एक प्रश्न ये भी होगा कि जरूरी थोड़े है कि सभी लोग माल ले ही लें। सही बात है, सभी लोग नहीं लेंगे, कुछ लोग मना भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम 5 या 550 दुकानें विजिट करनी है इन 20 दिनों के अंदर में। लेकिन 20 दिनों बाद जब आप ऐसा कर लेंगे तो अब 12,000 कैपिटल आपके पास होगी। और उस 12,000 कैपिटल में अगर आप सेम तरह का टूथब्रश खरीदेंगे तो 480 दर्जन के आप मालिक हो जाएंगे। लेकिन अब मेरी आपको सलाह थोड़ा हट गया। उसके 20 दिन के बाद आप क्या करिए, देखिए 20 दिन के बाद आप थोड़ी सी वैरायटी चेंज कर दीजिए। चेंज इस तरीके से कर दीजिए, कुछ 25 वाला या जो 24 रुपये दर्जन वाला माल है वो कुछ बच्चों का माल ले लीजिए, कुछ बड़ों का माल लीजिए। टंग क्लीनर भी अपने पास रख लीजिए। टंग क्लीनर जिसे हम आम भाषा में जिब्बी भी बोलते हैं, उसको भी आप रखिए। टूथब्रश तो आपने रखा ही है, और टूथब्रश में भी कई क्वालिटीज़ होती हैं, थोड़ी सी अच्छी भी होती हैं, उनको भी रखिए। और फिर अगले 10 दिन का आप प्लान बनाइए कि सिर्फ 10 दुकानों पे जाएंगे। अगले 10 दिन में आप फिर 10 दुकानों पे जाइए, और उन 10 दुकानों पे आप जाएंगे तो 10 × 10 100 दुकानें आप और टच कर लेंगे। और आपकी जो पहले की ये 400 दुकानें हैं जहां पे आप 20 दिन में विजिट कर चुके हैं, चूंकि आपके पास वैरायटी है तो आप फिर से इन दुकानों पे भी जा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने जिप भी नहीं दिया था, आप उन दुकानों पे बोले भैया हम इस बार नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं, ये देखिए जिप भी है, इसको रखिए। बिल्कुल रखेगा। और कुछ लोगों का माल 20 दिन में खत्म भी हो चुका होगा, उनको आप नया भी माल दे सकते हैं। ठीक है, कुछ वैरायटी जब आप नई लेकर जाएंगे तो वो कहेंगे ठीक है यार ये अच्छा है, कुछ लोग इस तरह का मांगते हैं, इसको भी दे दो। तो जैसे जैसे वेरिएशन लेते जाएंगे तो आपका उन्हीं दुकानों पे माल ज़्यादा से ज़्यादा खपत होगा। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को अगर आप लगातार करते चले जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि 4 से 6 महीने में आप निश्चित रूप से 2,000, 3,000, 4,000 तक महीना बड़े आराम पर डे कमा सकते हैं। और फिर जब आपका अच्छा व्यवसाय चलने लगे तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उसी माल को लाखों में खरीदिए। तो जो आपको 24 रुपीज़ दर्जन में प्रोडक्ट मिलता था वो आपको 20 रुपीज़, 15 रुपीज़ दर्जन में मिलेगा, क्योंकि आप बहुत बड़े स्तर पे माल खरीदेंगे। और उसके बाद तो आप फिर छोटे छोटे दुकानों पे आपको घूमना नहीं पड़ेगा, फिर आप लड़के रख के भी अपना माल सेलिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों,
बिजनेस के एरिया में विचारों की कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है। हम पता नहीं क्यों हमको लगता है कि हम कभी कोई चीज़ बेच नहीं पाएंगे। जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी आज आप बहुत टॉप पे देखते हैं, उन सभी ने एक छोटी सी शुरुआत की थी। एक, चाहे वो आप, नाम उनका याद नहीं आ रहा मुझे, जिन्होंने निरमा बनाया, कोई पटेल हैं शायद, वो एक इंजीनियर थे और कंपनी में काम करते थे। वो रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे, रसायन विज्ञान में उनकी रुचि थी। उन्होंने सिरप बनाया अपने घर में। पहले वो साइकिल से लेके जाते थे, ऑफिस वालों को दिया, ऑफिस वालों को अच्छा लगा, उन्होंने और डिमांड की। कुछ दोस्तों को दिया, उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा है और बनाओ। नतीजा ये हुआ कि उनको इतना माल बनाना पड़ा कि उनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। बाद में वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, दुनिया उनको जानी। तो एक शुरुआत करने की ज़रूरत है दोस्तों। ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास तो मात्र 1000 रुपये है, इससे क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप विल पावर रखिए, आप अपने मन में एक संकल्प रखिए कि नहीं मुझे कुछ करना है, आप निश्चित रूप से कर लेंगे। और करोड़पति की बात छोड़िए, आप अरबपति भी बन सकते हैं, बशर्ते प्रयास करिए। और एक जो मैंने विचार बनाया है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसको हो सकता है ट्राई करें। आप ट्राई करके देखिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा आपका समय न लेते हुए मैं यहीं अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक बात और कहूँगा दोस्तों कि इस तरह के नए नए विचार मैं लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है या इस तरह के और वीडियो चाहते हो कि मैं बनाऊँ, तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और साथ में जो घंटी वाला बटन है उसे भी जरूर दबा दें, क्योंकि अगर आप उसको नहीं दबाएंगे ना तो मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊंगा तो आप तक पहुंचेगा नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। इस समय कोरोना संकट चल रहा है, थोड़ा सावधान रहिए, मास्क वगैरह पहन के रहिए, हाथ वगैरह धोते रहिए और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से हों। तो दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार।